चेतन जी को के पिताजी जेल में हैं, उसी का भय दिखा के ऐसा किया गया। क्या लगता है कि खेला होने का दावा हो रहा था? खेला तो हम लोग कर ही लिए थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, फ्लोर टेस्ट होना बाकी है और कांग्रेस के जो विधायक है वो बाहर निकल गए बीच सदन चलते भर में। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे थे, किस तरीके से नीतीश कुमार को सुना रहे थे। जो उनके सहयोगी हैं विजय चौधरी तमाम लोगों पर खूब बरसे हैं, पर कांग्रेस के विधायक बीच सदन से ही बाहर निकल गए और खूब चिल्ला रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। और फ्रेब की प्रकाष्ठा हो, और जब वो एमएलए जिस सिंबल पे लड़ते हो वो अपना सीट और अपना पाला बदल के और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके जब उनको पक्ष के साथ खड़ा किया जाता हो, तो ऐसे सदन में, सदन के अंदर की गरिमा और जिन लोगों ने यह परिपाटी यहाँ दिखाई है उसकी गरिमा का समझिए कि चीरहरण होता है। आज जो हुआ यहाँ, अगर आप गौर कर लीजिए कि 125 है, उनमें जो लोग दूसरी पार्टी के थे और उस तरफ बैठ गए, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या सूरत हाल रहती। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्रेब और छल के द्वारा और सिद्धांत के बगैर जब राजनीति होगी तो यही सूरत हाल होगी। और आप देख रहे हैं कि जीतने के बावजूद भी शर्म से सबके चेहरे झुके हुए हैं। किसी डिबेट का जवाब नहीं, किसी एक बात जो हमने कही उसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। गलतोतरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आने वाले दिनों में बिहार की जनता, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, माइनॉरिटी, तमाम जनता ये देखेगी कि सेंटिमेंट्स और सच किसके पक्ष में। तेजस्वी के सवालों का भी कोई जवाब नहीं था हाउस में, सामने हो ही नहीं सकता है। तेजस्वी जी ने जो बातें कही हैं और उन्होंने कुछ प्रश्न भी इनके सामने रखे हैं और कुछ लक्ष्य भी रखा है। अब देखते हैं कि ये सरकार जनता के लिए जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फ्लोर टेस्ट होना है, उसमें क्या होगा सर? फ्लोर टेस्ट में वो भी आप देखिएगा। आप क्या देखना है इसमें? अब क्या देखना? अब तो जनता के बीच में जाने का मैंडेट है एक तरह से, और जनता के बीच में इन्हीं सवालों को, जो सवाल उठाए गए हैं यहाँ और जिस तरह का फ्रेब का जाल इन्होंने बुना है, कि हम सब जाएंगे इनके सामने। लगातार आप सत्ता पेश करने की दावा कर रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? आप जाते वक्त भी सत्ता पेश करने का दावा किया सर। फ्लोर टेस्ट तो क्या आप डालेंगे आप लोग? हमको क्या पता था जी कि इनके फ्रेब में कुछ ऐसे लोग फंस जाएंगे लोभन में, या उनके ऊपर किसी दबाव होगा। हम तो सहानुभूति देखते हैं कि जिस प्रलोभन के लिए इनको रखा गया है वो प्रलोभन उनका पूरा हो जाए। आप लोग रहेंगे वोटिंग में कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं? और वो कहेंगे सबसे ज्यादा कांग्रेस पर नजर नहीं, हमको खुशी है। हम अपने सभी कांग्रेस के विधायक साथियों को धन्यवाद देते हैं कि पूरी चट्टानी एकता बनाए रखा। सभी पार्टियों में इधर उधर हुआ, बीजेपी जैसी पार्टी टूट गई, उनके लोग भाग गए, जेडीयू में भी टूट हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जैसा मैं कहा करता था, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में अपना चट्टानी एकता कायम रखा। धन्यवाद। से राजद के 3 विधायक लेकिन आप लोग तो एक रह पाए, लेकिन आरजेडी नहीं बचा पाई अपने आप को। अब ये सवाल का उत्तर तो वहाँ से निश्चित उत्तर मिलेगा। हुई है क्या? बिल्कुल हुआ है क्या? और क्या, हॉर्स ट्रेडिंग इन लोगों का पुराना आदत है। ये तो हुआ ही है, खाली वही नहीं हुआ, सभी भाजपा के द्वारा, इनके द्वारा हुआ। अरे भाई, भाजपा कभी तो टूट ही गया, तो हम क्या क्या बोलेंगे, छोड़िए। चेतन जी को के पिताजी जेल में हैं, उसी का भय दिखा के ऐसा किया गया। क्या लगता है कि खेला होने का दावा हो रहा था? खेला तो हम लोग कर ही लिए थे, लेकिन वहाँ तो लोकतंत्र का हत्या हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग दावा किए थे कि मेरे पास 128 विधायक का समर्थन है, लेकिन जब वोटिंग का बारी आया तो मेरे 4 सदस्य को उधर बैठाया गया, तब उनका 125 आया है। बच्चा तो जबरदस्ती बैठाया गया आपने जिस तरह। अरे मार का डर और ईडी का किसको डर नहीं है। अब तो तमाम लेकिन हमको खुशी इस बात का है कि मेरे कांग्रेस पार्टी के बारे में मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस इधर जा रही है, उधर जाए, सच्चे कांग्रेसी हम लोग दिखा दिए कि अगर
कांग्रेसी हम लोग इतना किसी के लालच में और डर और भय में फंसने वाले नहीं है। डर लग गई है। आरजेडी के बारे में तो मैं पहले ही आपको बता दी कि चेतन जी के पिताजी जेल से बाहर हैं, उनको ईडी-सीडी का डर दिखाया गया, नीलम जी को दिखाया गया। प्रहलाद जी जो हैं बालू के बहुत बड़े कारोबारी हैं, बालू का काम करते हैं, तो उनको धमकी दिया गया। मैडम एक सवाल है, आरजेडी के विधायक बिके क्या लगता है? कोई बिका नहीं, तो आपके विधायक टूटे नहीं। आरजेडी में तो बहुत कुछ हो गया। जो टूटा सो बीजेपी, जदयू, ये सब पार्टियां टूटी। कांग्रेस बिल्कुल यूनाइटेड रहा और कांग्रेस को कभी पिछली दफा भी एक एमएलए गया, एमएलए नहीं टूटेगा, कांग्रेस टूटने वाली नहीं। लेकिन आरजेडी तो टूट गई, जिसका कहा जा रहा था कि इंटैक्ट है पूरा आरजेडी, एक है तोड़ने में लगी हुई है। हाँ, वो तो हो गया, तो स्पष्ट दिखाई पड़ा। अब आगे क्या होगा? आगे हम लोग तो विपक्ष में हैं, विपक्ष की राजनीति होगी, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस हमेशा रहेगी और हम विरोध करेंगे। लेकिन जिस तरह से बातें आ रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, लेकिन कुछ सब अब तो ये प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस पर सारे चीज जो आरोप थे वो गलत थे। कांग्रेस बिकने वाली पार्टी नहीं है, कांग्रेस टूटने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस अपने नीतियों पर और हाईकमांड के मार्गदर्शन में कांग्रेस पूरे देश में चलती है और हमारा हाईकमांड जो कहता है वही हम लोग करते हैं। पार्टी टूटती नहीं। लोकसभा, लेकिन क्या होगा लोकसभा में आगे? अब देखिए, वो तो आगे हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष की राजनीति करेंगे। सरकार की नीतियों का, सरकार के कार्यक्रमों का, सरकार के फेलियर का हम लोग विरोध करते रहेंगे। तेजस्वी यादव के साथ अब आप लोगों की अब सरकार? हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव के साथ हमारा गठबंधन सीपीआई, सीपीएम, माले, तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, आगे रहेगा। फ्लोर टेस्ट में रहेंगे कि नहीं? फ्लोर टेस्ट में अभी तुरंत आ रहे हैं, फिर अभी आ रहे। तो अभी आप कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान को, विजय शंकर दुबे को और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से बयान दे रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। देखिए, सरकार नीतीश कुमार की अब आगे भी लग रही है कि कायम रहेगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होने हैं और अध्यक्ष के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसमें सरकार के लोगों ने कहीं ना कहीं बहुमत हासिल कर लिए हैं और अब स्पीकर को हटा दिया गया। अब नीतीश कुमार पे विपक्ष का गुस्सा फूट रहा है और देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार को सुना रहे थे। शकील अहमद खान भी खूब दहाड़े हैं और अब विधानसभा के बाहर देखिए किस तरीके से शकील अहमद खान और विजय शंकर दुबे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे विधायक नहीं टूटे, टूट तो रहे कहीं और। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे।